हेलो व्यूअर्स, जब आपका इम्प्लांटेशन चल रहा होता है ना, तो उस समय गलत फ्रूट अगर आप खाते हैं, क्योंकि फ्रूट्स को जनरली हेल्दी माना जाता है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो में समझाना चाहती हूँ कि इम्प्लांटेशन के फेज़ में अगर आप गलत फ्रूट्स खा लेते हैं, देन इम्प्लांटेशन के चांसेस खराब हो सकते हैं, बिगड़ सकते हैं, फेल हो सकता है। कई लोग ट्रीटमेंट लेके अपनी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ा रहे हैं, कई लोग नेचुरली ट्राई कर रहे हैं, तो इम्प्लांटेशन केयर ज़रूरी है। इसको थोड़ा सेंसिटिविटी से लें और इसको फॉलो करें, समझें, वीडियो को पूरा देखें। वेलकम टू प्रेरणाज फर्टिलिटी केयर। आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, लेकिन हर महीने बस गैस वर्क चल रहा है। सोचिए जरा कि अगर आपकी बॉडी आपको खुद बता दे कि अब आपके फर्टाइल डेज हैं, तो कैसा रहेगा। और यही काम करता है प्रेरणाज फर्टिलिटी ट्रैकर गाइड। जी हाँ, यहाँ पर आप जानती हैं अपना बीबीटी ट्रैकिंग, एलएच टेस्टिंग, फर्टिलिटी न्यूट्रिशन, आयुर्वेदिक रिचुअल्स एंड मेनी मोर पॉइंट्स इन वन ट्रैकिंग गाइड। तो लिंक बायो में दिया हुआ है, वहां जाइए, प्रोसेस फॉलो कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी एक नई साइकिल के साथ एक नई शुरुआत कीजिए, जो कि सफलता की शुरुआत होगी। बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम है पीएमएस की, प्रोजेस्टेरोन डेफिशिएंसी की, थायराइड पीसीओएस के पेशेंट्स में ज़्यादातर देखी जाती है। कई लोग मुझसे पूछते हैं इम्प्लांटेशन डाइट गाइड, डाइट चार्ट, 2 वीक वेट पीरियड का डाइट चार्ट। तो ये वीडियो एक गाइड वीडियो है कि ओव्यूलेशन के बाद कुछ फ्रूट्स आपको हार्म कर सकते हैं, कैसे फ्रूट्स खाने हैं, क्योंकि फ्रूट्स हेल्दी होते हैं, हम सभी जानते हैं इन जनरल, लेकिन इम्प्लांटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से फ्रूट्स आपको नुकसान कर सकते हैं, इसका बारीक सा साइंस समझें। कई बार हम फ्रूट्स को खा सकते हैं, लेकिन हमें मात्रा ही नहीं पता होती है, तरीका पता नहीं होता है, टाइमिंग पता नहीं होता है, और हम फूड को टोटल अवॉइड कर देते हैं या उसको ओवर कंज्यूम कर जाते हैं, तो दिक्कतें होती हैं। तो सही तरीका जब जान जाएंगे आप, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, फर्टिलिटी जर्नी स्मूथ होगी। यही मकसद है मेरा इस प्लेटफॉर्म से आप सभी को सिखाने का, कि आप डाइट के साइंस को समझें। देखिए, जो 2 हफ्ते का वेट पीरियड होता है ना ओव्यूलेशन के बाद डेटा ने टेस्ट करने तक का, वो बहुत स्ट्रेसफुल होता है कई लोगों के लिए, क्योंकि उनको ओवर थिंकिंग आती है, बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं, डर लगता है कि क्या खाएं क्या ना खाएं। तो ऐसे में ये चीज़ें फॉलो करें आप, हेल्प मिलेगी। तो कुछ सेफ फ्रूट्स की थेरापेटिक लिस्ट भी आपको शेयर कर रही हूँ, आप इन फ्रूट्स को फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1 पे आता है अनार। इस फेज़ में सबसे खूबसूरत, सबसे बेनिफिशियल, सबसे हेल्दी, और कहते हैं ना इम्प्लांटेशन को बढ़ाने के चांसेस कैसे हम बनाएं, तो इम्प्लांटेशन के सफलता के चांसेस बढ़ाने के लिए आधा या 1 अनार आप रोज़ खा सकती हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन सी है, इम्प्लांटेशन में सपोर्ट करेगा, आयरन का लेवल बॉडी में इम्प्रूव करेगा, तो अनार ज़रूर खाना है आपको। इम्प्लांटेशन के चांसेस बढ़ाने के लिए प्रोजेस्टेरोन का बढ़ना ज़रूरी है, और इसके लिए विटामिन B6 अच्छा होना चाहिए, और ये सिंपल मिल जाता है हमारे बनाना में, तो 1 या 2 बनाना आप कंज्यूम करें। तीसरा सहयोगी फल है जो आपका एप्पल। अगर आप एप्पल खाना चाहें तो इम्प्लांटेशन फेज़ में खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेमेशन कम करता है, गट को अच्छा रखता है, सॉल्युबल फाइबर होते हैं, कब्ज़ से बचाता है। इस समय हमें कब्ज़ नहीं आनी चाहिए, याद रखें। एप्पल आप इस समय खा सकते हैं। नाश्ते के 1 घंटे बाद फलों को खाना अच्छा चॉइस है। चौथा सेफ फ्रूट है बेरीज। जो भी बेरीज मिलती हैं, सीज़न टू सीज़न डिफ़र करता रहता है, लेकिन अगर आपको बेरीज मिलती हैं तो इस सीज़न में आप बेरीज खा सकते हैं। ये इनमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, पॉलीफिनोल्स होते हैं, तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करता है। ज़रूरी नहीं है कि बेरीज ढूंढ ढूंढ के खाना है। जिस जगह पर आप हैं, जहाँ पे जो इजीली अवेलेबल है, सीजनल है, आप उसको यूज़ कीजिए। इम्प्लांटेशन फेज़ में आप चीकू खा सकती हैं, ये एनर्जी बूस्टर होता है, ब्रेन को काम करता है, सूदिंग होता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें नेचुरल शुगर अच्छी मात्रा में होती है, फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। ये कुछ फ्रूट्स आप यूज़ कर सकते हैं इस फेज़ में। कोई भी ऐसा फ्रूट जिसको खाने से गला ख़राब हो जाए, जैसे स्टार फ्रूट है, काफ़ी खट्टा है, कीवी है, खट्टी आती है, कई लोगों को एलर्जी होती है कीवी से, ऐसी चीज़ों को इम्प्लांटेशन फेज़ में मत खाइए। इन्फेक्शन होने के बाद दवाई लेनी पड़ती है और वो आपकी साइकिल बर्बाद हो जाती है। इसके अलावा पपाया और पाइनएप्पल को हमको इम्प्लांटेशन फेज़ में नहीं खाना है।
ना जूसेस पीने हैं, ना इनका एसेंस यूज़ करना है और ना ही इनके बने हुए कोई स्क्वैश या जैम को इनको यूज़ करना है। यूज़ करने के लिए क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, तो आप नाश्ते के 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, 12 बजे, 1 बजे से पहले, लंच से 1 घंटा पहले लगभग फ्रूट्स को कंज्यूम कर लीजिए। फ्रूट खाने का सबसे अच्छा टाइम होता है, प्रॉपर मेटाबोलाइज होते हैं, इनका फ़ायदा आपकी बॉडी ले पाती है और आपके पेट को भी इससे फ़ायदा पहुंचता है। तो ये बेस्ट टाइम होता है। खाली पेट खट्टे फल मत खाइए। मौसमी का जूस भी आप ले सकते हो, लेकिन वही है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद में आप इसे ले सकते हैं। बैक टू बैक फ्रूट्स के साथ दूध, इसको दूध में मिक्स करके शेक बना के पीना, इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। होल फ्रूट खाना चाहिए, फ्रेश फ्रूट खाना चाहिए। कटे हुए या स्टोर किए हुए फ्रूट्स को आपको अवॉइड करना है। इन जूसेस अवॉइड करने हैं क्योंकि जूसेस में फाइबर सेपरेट हो जाता है। होल फ्रूट को कंज्यूम करना है। ये इम्प्लांटेशन में बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट देते हैं और आईवीएफ करा रहे हैं चाहे नेचुरल ट्राई कर रहे हैं, ये आपको हेल्प करेगा। सो यू कैन गो विद दिस। थैंक यू।